बारे बार बन दाना करो सदगुरु दी वह मार इहा ओहा सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरु जी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरु जी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरु जी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है इस संसार में जीव जो है बार बार आता है। यह देश जो है काल का है। काल ने सभी जीवों को फंसा रखा है। काल ने सभी जीवों को फंसा रखा है। यह आप जानते ही हो और नहीं जानते हो तो ये बूझ जाओ पूरे संसार को काल ने फंसा करके रखा है और जीवों से तरह तरह का वह कर्म जो है कराता रहता है और जीव जो है कर्म करता है और उसका फल भोगता है। इस संसार में कुछ शुभ कर्म है और कुछ जो है अशुभ कर्म है और कुछ कर्म जो है शुभ भी नहीं है अशुभ भी नहीं है। ये दोनों का बीच का है। तो तीन तरह का कर्म हो गया। एक शुभ कर्म है, दूसरा अशुभ कर्म है और तीसरा शुभ भी नहीं है अशुभ भी नहीं है। दोनों के बीच का है ये। और ये दोनों जो तीनों जो कर्म है, कर्म की शुरुआत जो है पहले मन करता है। ये हंसा और हंसनी पहले ये मन ही करता है। पहले शुरुआत जो है मन में आता है और मन में कहां से आता है? इस चित्त में आता है। ये हंसा और हंसनी आप जो है भेद को बूझो।
आपके 4 अंतःकरण हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। आप भेद बूझिए। ये 4 अंतःकरण हैं। मन है, मन से सूक्ष्म जो है बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म जो है चित्त है, और चित्त से सूक्ष्म जो है अहंकार है। ये हंसा और हंसनी, मन तो आप समझते ही हो, लेकिन मन को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए खूब साधना कर लो। पहला भूमिका, और दूसरा भूमिका, और तीसरा भूमिका, ये सब जो है मन की ही चाल है। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन फंदा मी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन फंदा मी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। हिंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। पूरा संसार ही है ये मन की चाल में फंसा हुआ है। इसको ध्यान से आप बुझो। देखो, इस शरीर में लाने वाला मन ही है। एकदम सीधा सीधा आप समझ जाओ। और मन की गति जो है सांस की गति के ऊपर निर्भर है। अब आप जो है मृत्यु की तरफ जा रहे हो। ये हंसा और हंसनी, आप जो है भेद को बूझो। मन की चाल और सांस की गति दोनों जो है एक साथ चलती है। जितना तेज आपका सांस चलता है उतना ही तेज जो है मन भी चलता है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। जब आप साधना करते हो, जब आप गुरु के चरणों में बैठते हो, तो मन जो है शांत होने लगता है। ये मन जो है एक बाएक शांत नहीं होगा। एक बाएक सांस की गति जो है बंद नहीं होगी। जितना मन चलता है उतना ही तेज सांस की गति चलती है। आप इसको देखो ना, स्वामी जी ने अनुभव किया है इसको। आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप शांति से बैठो। जितना आपका मन शांत होगा उतना ही जो है आपको आनंद मिलेगा। आनंद जो है बाहर में नहीं है। जो हम सोचते हैं कि आनंद जो है कहाँ है, पति में है, बच्चों में है, पत्नी में है। ये हंसा और हंसनी वह बाहर की खुशियां है जो है, आनंद नहीं है। खुशियां जो है क्षणिक होती हैं और आनंदित जो है
वह जो है हमेशा के लिए होता है। जो आनंद जो है वह कहीं और नहीं है। आप संसार में ढूंढ डालो, अरे हम लोग क्या, बड़े बड़े संत महात्मा उसी खुशी को ढूंढते ढूंढते जो है, आप जानते ही हो। राजा है, एक राजा, कितनी कितनी उनकी रानियां होती थी, फिर भी उनको सुख नहीं मिलता है। यदि रानी में सुख होता, राजपाट में सुख होता, धन संपदा में सुख होता, तो जो है राजा लोग जो है राजपाट नहीं छोड़ते। लाते मारा राज को फटका मारा भोग, लाती मारा राज को फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, लाती मारा राज को फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, मैला मला मान सुखा, रंगारा छबिसाज, सकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज, प्रजा जाहिरो दन करी, रानी नमः लचिकार, सबूपति जी सुख लिए, त्याग जगत धिकार। ये हंसा और हंसनी, ऐसा वैराग्य की वाणी जो है अभी तक जो है स्वामी जी के अलावा तो जो है नित्य अनादि सदगुरु ही नहीं बताया है। आप विचार करो ना, अभी जो है महात्मा बुद्ध भी जो है बहुत बड़े राजा ही थी, और जैन धर्म के अब क्या नाम है, वो भी बहुत बड़े राजा ही थी। राजा आप समझते हो, अरे जिनके घर में संसार की सभी सुखों की जो है बाढ़ लगी हो, ये सब जो है राजा ही थी। और जो है नेपाल में अभी अभी की बात है, अभी 10 साल 15 साल की बात है, ये जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, कौन थे, महावीर। और जो है बौद्ध धर्म के कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर आज के 500 साल पहले जाओ, ये सब लोग जो है इसी धरती पर था। आप ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ना कि कब था कैसे था, यही धरती है वो, भारत भूमि में ही जो है महावीर हुए और जो है महात्मा बुद्ध हुए। अरे पूरा उनके राजा ही थे। और जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, माता पिता ने, आजकल क्या होता है संसार में आप देखते ही हो, लड़का बड़ा हो जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है, बस माता पिता क्या सोचते हैं, अब इसका हाथ पांव बांध दो, शादी करा दो, बस ये फंस जाएगा, उसी में रहेगा।
माँ बाप यही सोचते हैं और चुपके चुपके यही बात करते हैं, बस अब बेटी का शादी करा दो, अब बस जो है काम खत्म, और बेटी की शादी करा दो। हिंसा और हंसनी, बस यही कहता है संसार। आप जानती ही हो, आसपास देख लेना, यही कहता है बस अब शादी करा दो, ये बेटी सुधर जाएगी और ये बेटा भी सुधर जाएगा, उसी में फंस जाएगा। ये हंसा और हंसनी। और जो बैराग्य जिसका वास्तविक प्रेम होता है वह कहाँ छूटता है। ये हंसा और हंसनी, मैं ये नहीं कहता शादी मत करो, विवाह मत करो। अरे यह तो सांसारिक कार्य है जो है। आपका कहने का मतलब क्या है कि सुख जो है जिसकी आपको तलाश है वह स्त्री में नहीं है, वह पुरुष में नहीं है, वह पति में नहीं है, वह पत्नी में नहीं है, वह बच्चों में नहीं है। ये सुख जो है क्षणिक है। इसी सुख के लिए महात्मा बुद्ध का भी शादी करा दिया गया, उनके बच्चे भी हुए। ये हंसा और हंसनी, उन्होंने सब छोड़ दिया। इसीलिए स्वामी जी को लिखना पड़ा, लाते मारा राज को फटका मारा भोग, बावला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, महिला मला मान सुखा, रंगारा छवि साज, सकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज। ये हंसा और हंसनी, राजपाट भी सब छोड़ दिया जाए। और कौन सा सुख है वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी, वही सुख जो है बिना गुरु का नहीं मिलेगा। और वो सुख कितना है, इस संसार का सुख कितना है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और वो सुख कितना है, समुद्र के बराबर है, इतना बड़ा सुख है वो। देखो, हम जिस सुख के लिए आप संसार में परेशान हो, कोई परेशान है शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, और शादी हो जाने के बाद फिर परेशान है। ये हंसा और हंसनी, ये सुख ऐसा ही है, ये सुख ऐसा ही है। ये हंसा और हंसनी, ये सुख ऐसा ही है, बहुत, अरे छोड़ा से भी छोड़ा है। कितना सुख है, स्वामी जी ने क्या कहा, सिका बंदा श्यामा
जगत सुखा। सी का बूंदा सामा जगत सुखा। कासा सामुंदर जान परमानंद को किमी कहो। साक्या वचन नहीं मान। हिंसा और हंसनी। एक प्रश्न आया, ये सीख क्या है? सीख किसे कहते हैं? अरे मैं बोला, हम स्वामी जी हमारे ही गांव के थे। हमारे ही गांव का मतलब जो है, अरे उत्तर प्रदेश के ही थे। उत्तर प्रदेश बिहार जो है। सीख जो है, जो एक पतला सा जो पतला सा लकड़ी होती है, लकड़ी भी नहीं बोलेंगे उसको। सीख मतलब जो नीम का पेड़ है और उसमें जो जो पत्ती लगी रहती है, जो जो मतलब उसका पतला सा रहता है, उसे सीख कहा जाता है। अब स्वामी जी सीख लिख दिए जो है। अब कोई कोई परेशान हो जाता है, सीख क्या है, सीख क्या है। अरे वो थोड़ा भोजपुरी में आ जाओ ना, तब समझ में आ जाएगा। यूपी में आ जाओ, बिहार में आ जाओ, वो लोग सीख आपको दिखा देगा। हिंसा और हंसनी। जब बुढ़ापा आने लगता है और दांत जो है खराब होने लगता है, तो उसमें जो है, उसी से जो है, उसमें जब भोजन फंसने लगता है तो वही सड़ने लगता है और दांत दर्द होने लगता है। तो खाना खाने के बाद जो है उसी सींक से निकाला जाता है। अब समझ में आ गया। अब केरला वाला तो हिंदी समझता नहीं है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है सीख क्या है। हिंसा और हंसनी। तो सीख उसे ही कहते हैं, पतला सा रहेगा तो उसको पानी में डुबाओ। सीका बंदा सामा जगत सुखा। हिंसा और हंसनी। तो जब हम लोग जो है बचपन में बच्चे थे, तो बूढ़े बाबा दादी बोले, अरे भैया एक सीख ले आना। तो नीम का पेड़ के पास जाओगे तो ये सीख मिल जाएगा। जो सब झरा रहता है, गिरा रहता है, बड़ा पेड़ होता है और वो सीख में वो कड़वा कड़वा होता है। थोड़ा सा उसका दांत का मामला सही कर देता है। मतलब यही सीख है जो है। तो उस सीख को जो है पानी में डुबा दो और ऊपर से उठाओ, उसमें कितना उसमें सुख उत्पन्न होगा, कितना जल लगेगा, एक बूंद के समान भी नहीं है वो। तो उसमें से जो पानी हाथ पर गिरेगा और चूता ही जैसे वो, मतलब आप इतना इतना कम पानी है कि बस वह हाथ पर गिरते ही और सूख जाएगा। गर्मी का दिन है तो तुरंत सूख जाएगा और केवल गीला होगा। वैसे ही जो है ऐसे ही संसार का सुख है। ये लगता है सुख मिला और तब तक खत्म हो गया। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी यही कह रहे हैं, सीका बुंदा सामा जगत सुखा। कासा सामुंदर जान परमानंद को किमी कहो। साक्या वचन नहीं मान। हिंसा और हंसनी। अब उस सुख को तौलोगे कैसे? कैसे बूझोगे कितना बड़ा है? तो सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए। अकथायाल की का सिंधु सुखा। कहन सुनन की मियाय। सीका बुंदा समा जगत सुखा। कासा समुंदर जान परमानंद को किमी कहो।
सख्या वचन नहीं ज्ञान। हिंसा और हंसनी। अभी आपको समझ में आ गया? दो सुख है। इस संसार का सुख जो है जड़ सुख है, उससे आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप जितना पीते जाओ प्यास लगती ही रहती है, कम नहीं होती। वही संसार का सुख है ये। और वही सुख तो आप इस जन्म में, आपका उम्र 100 साल ही है, और कलयुग में उसी उम्र को, धरती का उम्र बहुत बड़ा है ये, लाखों खरबों सरबों कितना साल है वह तो संत लोग जानते हैं कितना वर्ष। और वही लोग गुणा भाग करके रखता है हिंसा और हंसनी। तब तक हम लोग जो है अनेक बार यहां धरती पर आ जाएंगे, और वैसे ही जीव जो है धरती पर आता रहता है, और हिंसा और हंसनी यही कर्म करता रहता है। जो अभी आप कर्म कर रहे हो, मनुष्य जन्म में आओगे यही कर्म मिलेगा, और अन्य जोनिया में आओगे आप तो ऐसे ही है। हिंसा और हंसनी, संसार तो ऐसे ही है। अब चूंकि हम जड़ शरीर में हैं, हिंसा और हंसनी जड़ शरीर के लिए ही सब कुछ किया जाता है। देखो, संसार में सुख मिलता है, वो क्षणिक सुख है जो है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, निस दिन कराय। हिंसा और हंसनी, ये स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं बार बार। हिंसा और हंसनी ये जो सदगुरु ही बताता है। आप भेद बुझो ना, ये आप ही से पूछ रहे हैं ये, आप ध्यान दो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। हिंसा और हंसनी। देखो, जिसके पास होता है वही बताता है, सीधी सीधी आप भेद बुझ जाओ जो है। हिंसा और हंसनी, देखो जिसके पास जो होता है उसी का प्रचार करेगा वो। आप भेद बुझे जो है, आप तो हंस हो, हंसनी हो। जिसके पास जो होगा उसी की महिमा गाएगा, सीधी बात आप समझो। जिसके पास इस संसार में जिसके पास जो है उसी की महिमा गाएगा वो। तो आप भेद समझो ना, ये तो सदगुरु है, और अपने हंसों को बुझाते रहते हैं। और आप हंस हंसनी हो, बुझना आपका काम है। वो काहे लिए आप ही से तो पूछ रहे हैं। कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। ये सदगुरु ही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? ईश्वर वेद में। ईश्वर वेद किसके लिए लिखा उन्होंने? अपने हंसों के लिए, हंसनियों के लिए। सीधे सीधे आप समझ लो, स्वर वेद पूरा संसार के लिए नहीं है। ये समझे में नहीं आएगा। हिंसा और हंसनी
आप भेद बूझो ना। ये पूछ कौन रहा है? आप ही से पूछा जा रहा है। कौन आनंदा अपूर्व है, वह कौन सा आनंद है? कौन आनंदा अपूर्व है, अपूर्व है, अलग किस्म का है। भोगी जगत उदास, और एक बार भोग लिया आपने तो ये संसार बेकार होने लगेगा आपको। ये हंसा और हंसरी, देखो भाई सोच समझ करके आना। यदि वो सुख आपको मिल गया तो सब बेकार हो जाएगा, आपका पति बेकार हो जाएगा, पत्नी बेकार हो जाएगा। आपके लिए ऐसा सुख है ये। तो कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसरी, आप ही से तो पूछ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? आप ही तो ढूंढोगे। सतगुरु जो है आपको इतना प्यार करता है, आप सोचो तो उसी के पास है और आप ही से पूछ भी रहा है। कौन आनंद है जिसको एक बार आप चख लोगे तो फिर संसार बेकार हो जाएगा। बेकार का मतलब आप उसी में रहोगे, बार बार उसी में जाओगे। यह सा और हंसरी, वही स्वामी जी कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह सा और हंसरी, आप जब उस सुख को पा जाओगे तो संसार से उदासी हो जाएगा। अब संसार में आप चल नहीं पाओगे, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, बस वही अच्छा लगेगा और वो आप ही में है। देखो आप भेद बुझो, आप जब सुख लेना है तो संसार में किसी का साथ चाहिए। अभी पार्टी होता है, प्लान होता है, दुकान होता है, अकेले पार्टी नहीं होती है। 10 आदमी चाहिए, 10 औरतें बच्चे चाहिए। वो सुख तो है, लेकिन 10 आदमी चाहिए, रोज उनको खाना बना कौन करेगा आप बताओ? लेकिन आप ही में है और आप ही जानोगे भी, वही सदगुरु कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और क्या कहते हैं? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। यह सा और हंसरी, अभी अभी जो है देखो ये स्वामी जी आप ही के तो हैं। देखो देखो स्वामी जी सबसे प्रिय किसके हैं? हंसों के। स्वामी जी को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? हंस हंसरी। संसार नहीं करता है, आप भेद बुझो। प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, संसार वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम अलग है, उसी को तो बुझना है। देखो आप ही में है, अभी भी है, जुगु जुगु से है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत,
जीवत्रिता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। यह सा और हंसरी आप ही में है, जुगु जुगों से है, जुगु जुगु तक रहेगा, कभी आपसे खत्म हो ही नहीं सकता है। हम भुलाए गए और भुला गए तो जड़ सुख में ढूंढ रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं, आप स्वामी जी कहते हैं, कहा कहते हैं, गगन मंडल भी घर करो, उतरी नहीं संसार। गगन मंडल भी घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायल तर दीखिया, परम पुरुष करतार। एहसा और हंसरी, उसी सुख के लिए तो जीव परेशान है। एहसा और हंसरी, एक सुख ऐसा ही है, वो ढूंढना है आपको। ये सब स्वर वेद किसके लिए लिखा है? आप ही के लिए तो लिखा है, संसार के लिए थोड़ा लिखा है। संसार तो अपना सुख ढूंढ रहा है। सुखिया सब सार है, खावे अरु सोवी। दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोवी। एहसा और हंसरी, संसार सुख तो ऐसे ही है। आपको तो बराबर वाला चाहिए, हमेशा वाला चाहिए। सीका एहसा और हंसरी, कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। एहसा और हंसरी, देखो जो जानता है वही नहीं लिखेगा। ये स्वामी जी काहे लिए लिख दिए? इसीलिए लिख दिए कि आप लोग ढूंढो ना। देखो ऐसे मिल जाएगा तो उसका महत्व नहीं रहता है। आप सीधी भाषा में आप समझ लो। स्वामी जी ऐसे बता देंगे तो आप तो सोचोगे कि अरे हम तो कुछ किए नहीं। अरे थोड़ा मेहनत करके लगो तो मजा आएगा उसमें। एहसा और हंसरी, देखो छोटा बच्चा है, कितने साल का है? 5 साल से नीचे आ जाओ। अब उसके साथ थोड़ा सा छुपा छुपी खेल लो। जो है आपका घर में ही है, 2 कमरा का घर होगा, 3 कमरा का घर होगा, बाहर होगा, इधर होगा, उधर होगा। आप उसको बता दोगे कि देखो मैं यहां छुपा हूं, तो उसको मजा नहीं आएगा। और वो छोटा है, चुपचाप छुप जाओ आप जो है, और वो देख नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। और थोड़ा सा उसको संकेत दे दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। अरे बच्चे लगता है कि पूरा पा गया जो है। एहसा और हंसरी, वैसे ही सदगुरु भी जो है छुपा हुआ है। जो है छुपा हुआ नहीं है, छुपा तो है नहीं वो, हम लोग भुला गए हैं। एहसा और हंसरी, हम लोग भुला ही गए हैं। बस सीधी बात आप समझ जाओ। मादरी दाया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा।
बाध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कृपा निजया ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा निजया ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़या मान भाव प्रतिकूला। यह सा और हंसरी स्वामी जी ने सब भेद बता दिया है। निजया ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। यह सा और हंसनी वो भुला गया है और मन के अनुसार कर्म करता है और फंसता चला जाता है। निजया ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। यह सा और हंसनी अपना स्वरूप भुला गया है और वही कर्म करता है, मन के अनुसार कर्म करता है और फिर फल पाता है। ये मन ही काल है। बुझाओ जो है इसी को जो है खत्म करना है। इसको खत्म करोगे तो कैसे होगा? अभी पहले 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 पूरा दोहा समझ लो आप जो है। बाध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। यह सा जैसा जैसा मन में आता है वैसा वैसा कर्म करता जाता है। अच्छा, आप विचार कर लो, जो बल में आता है वही करोगे तो आप फंसोगे कि नहीं फंसोगे? जो है बल में तो बहुत से कर्म आते हैं कि आप वही करोगे जो है। यह सा और हंसरी मन मुख जीव सुखा ना मिले मन यारी रह रीत साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण सनात। यह सा और हंसरी जो आपका मन है जो है इसीलिए भरमा करके रखा हुआ है। इसी जन्म से नहीं भरमा रहा है, अनंत जन्मों से ये भरमा करके रखा हुआ है। आप भेद को बुझ जाओ। यह देश मन का ही है, पूरा देश मन का है। सब लोग अपना मन के हिसाब से काम करता है। आप देखिए लो, पूरा संसार जो है कोई बात नहीं मानता है। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, मौसी हो, मौसा हो, अरे वह मानता ही नहीं है। समझाने से भी नहीं मानता है जो है। अरे आपको एक रोटी खाने से काम चल जाता है, काहे लिए परेशान परेशान रहते हो? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेटी के लिए नहीं हुआ, बेटा के लिए नहीं हुआ। यह सा और हंसरी तो मन के चाल के हिसाब से चलोगे, कभी हमेशा हमेशा दुखी लगेगा ये। मन मुखा जीवा सुखा ना मिले मन यारी रीत साथ।
ये हंसा और हंस रही। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन बड़ी है। ये दुनिया भर का उपद्रव बचा देता है, ऐसा करना है वैसा कर। ये रोज ही कहता है, इसकी बात पर नहीं चलना है। सीधी बात आप समझ लो, स्वामी जी यही कह रहे हैं। मन का जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। ये हंसा और हंसरी। पूरा संसार जो है मन की ही चाल में तो परेशान है। आप देख रहे हो युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है दो देशों में जो है। अरे भाई काहे लिए लड़ रहे हो? जो है कौन लड़ा रहा है? ये मनुष्य ही तो आपस में लड़ रहा है। अरे जो जो लड़ रहा है क्या वो बचेगा? सबकी मृत्यु होनी है, चाहे राजा हो या रंक हो। महालाया टारी रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तउड़ाए। यह सा और हंसरी। देखो सभी लोग मर गए, कोई बचा नहीं, वो आप जानते ही वो पूरा। अभी लड़ करके आप क्या कर लोगे बताओ? अरे स्वामी जी तो कहते हैं, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह सा और हंसरी। देखो आप तो हंस रही हो, संसार में देखो क्या क्या हो रहा है। कोई किसी का पति छीन रहा है, कोई किसी का पत्नी छीन रहा है। अब इसी से समझ जाओ, ज्यादा लंबा चौड़ा से बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। पूरे संसार में यही हो रहा है, इधर उधर इसी में दुनिया परेशान है। ये हंसा और हंसरी। जो आपका सुख है वह तो कहीं और है, वह बिना सदगुरु के नहीं प्राप्त होगा। आप सीधे सीधे आप समझ लो जो है, वह सदगुरु भी ऐसे नहीं दे देगा। वो आपको बुझाते 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 तभी बुझोगे आप जो है। अरे स्वामी जी यही कहते हैं, जिज्ञासु आरंभ की, उनसत संग विशीष, तब सब जीवा तत्व को, सदगुरु चरण शीश। और क्या कहते हैं? नीति क्षेत्राया अध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कही, थोड़ी थोर बताए। यह सा और हंसरी। जो सदगुरु की जो महिमा है, जो परमात्मा का जो गुणगान है, अरे हम लोग तो जीव है ना, मां सरस्वती को भी नहीं कर पाती है। वो खाली लिख लिख करके सबका चित्त में डाल करके रखती है। कितने जीव है आप सोच लो जो है, सबका लिख लिख करके उनका चित्त में डालती चली जाती है जो है। और जीव जो है उसी में से लेकर के विषय उठाता है। ये हंसा और हंसरी। आप भेद बुझो जो है, यह संसार है। ये इसी संसार में जो अभी युद्ध हो रहा है, इसको जीतना है उसको जीतना है। यह पूरा भूमंडल आप ही का है। स्वामी जी ने क्या कहा आप जानते ही हो, सुखवा शांति सावा
को मिले, यह उपाधि सहबार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहबार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहबार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो ये हंसा और हंसरी, देखो ये विषय बहुत लंबा है और सदगुरु की महिमा भी बहुत लंबा है, आप जानते ही हो, रोज ही गाई जाती है। अब इतना लंबा चौड़ा से तो समझते समझते समय तो लगेगा ही लगेगा भाई। अरे इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश जो है नहीं पा सके, ढूंढते ढूंढते थक गए। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, सदगुरु शरण ही उबरी, होय स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासी हरि विद्यार। यह साहब और हंसरी, आप भेद बुझ जाओ। स्वामी जी यही कह रहे हैं, सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जास हरि विद्यार। यह सा और हंसरी, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। अरे अपना काम का चीज ले लो संसार से। इस संसार में आपका काम का चीज क्या है? शब्द है, सार शब्द है, सत्य नाम है, नाम है और डी अक्षर है। यही आपका काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है आपका। तो केवल इसी का प्रयत्न करना है, ढूंढना है। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। यह सा और हंसरी, आप भेद बुझो। इस संसार में बहुत कुछ सारा है, कोई आपका काम का नहीं है, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है। सीधी सीधी आप समझ जाओ, संसार के साथ रहो, छोड़ने के लिए नहीं बना किया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं, अंतारा प्रेम कर सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर बीत ही पार लगाई बा, मानी लए गो पर्वतिया। इहजा और हंसरी, देखो प्रेम जो है एक ही से होता है। और ये जो एक प्रश्न जो है, अब जानते ही वो संसार भी है, वह कहते हैं कि जो है, अरे दोस्ती लोग हैं, साथी लोग, ऐसे ही रहता है। आप जानते ही हो संसार के जो है अब कहते हैं कि संसार को छोड़ करके सदगुरु से प्रेम करो।
अरे वो शरीर से थोड़ा प्रेम है वो। ईर्षा और हंसनी। अब वो बोलते हैं कैसा प्रेम है भैया, जहां शरीर ही नहीं है। तो जहां शरीर ही नहीं है वो तो प्रेम नहीं है, ये तो झूठा बात है। ईर्षा और हंसनी संसार वाले कैसे समझेंगे आप बताओ। वह कहते हैं वो प्रेम नहीं है, प्रेम हम लोगों का है, बढ़िया वाला यही प्रेम है। जब शरीर से नहीं मिलेगा तो प्रेम ही कहाँ होगा। अरे शरीर तो खत्म हो जाएगा, वह प्रेम कभी नहीं टूटता है। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रिय बने, यह गति जानत कोय। उस प्रेम के लिए संसार की जरूरत नहीं है, वह तो आप ही में है। अरे बोला ये तो झूठा सूझा, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग जो है। अरे भाई बोला भाई इसको ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे कहाँ मिल जाएगा जो है। पूरा वेद में शास्त्र में हर जगह लिखा हुआ है कि आपका शरीर में ही है। तो इसके लिए गुरु करना होगा आपको जो है। आप बोलते हैं कि नहीं पहले गुरु नहीं करूंगा, पहले जान जाऊंगा तब गुरु करूंगा। आप बताओ ऐसा कैसे होगा भाई। जब जान ही जाओ जब जान ही जाओगे तब गुरु की जरूरत क्या है। यह सा और हंसरी संसार में बहुत सारे तर्क है वितर्क है। इस सारे को समाप्त करने के लिए आपको शब्द बुझना होगा, और वही तो है, आप ही में तो है, दूर थोड़ा हुआ है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगतारूप रति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पासी है, दिश दिन सुरतीर काय। यह सा और हंसरी, यह सब बहुत बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि संसार बुझता नहीं है। हम कहते हैं सदगुरु संग प्रीति जो है अलग है, सूरज से है, और संसार कहता है अरे वो प्रेम नहीं है, वो तो फालतू फन जैसी झूठ बोलते हैं। यह सा और हंसरी आप इसमें मत उलझे जो है। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बारे चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह सा और हंसनी, ये कबीर साहब ने कब कहा होगा, आप विचार करो। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बारे चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह सा और हंसरी। और कबीर साहब क्या कहते हैं, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गागन महल की डगर पकड़ी हो। समार सखी सुरती फुटे नगरी हो। समार सखी सुरती फुटे नगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गागन महल की डगर पकड़ी हो।
सवार सखी सुरती फूटे नगरी हो। कोरा घड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। सवार सखी सुरती फूटे नगरी हो। लिस दिल सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जगती। यह सा और हंसनी, ये कबीर साहब यही बात कहे हैं। लिस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। बीस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। यह सा और हंसनी, यह चेतन पिया ऐसे ही मिलेंगे। ये जो है वो संसार वाला छोड़ दो ना, वो अभी कहाँ मिलता है आप बता दो पूरे संसार को। इसी संसार में कितने लोग जो है अब सारा भेद करने से संसार लड़ने के लिए आ जाता है। इस संसार की बात नहीं मानना है जो है। इसी संसार में आप देख लो, अरे पति पत्नी भी कहाँ रह पाते हैं जो है, 4 दिन नहीं रह पाते हैं जो है, वह प्रेम है। लेकिन संसार बोलता है वही प्रेम है जो है, वह प्रेम थोड़ा हुआ भाई। वो तो शादी होकर के आता है 5 दिन के बाद, फिर देखो मामला क्या क्या होता है आप संसार में देखते ही हो जो है। वो तो बड़े समझदार होते हैं स्त्री और पुरुष, जो अपने शर्तों को निभा निभा करके चलते हैं। यह प्रेम नहीं है ये जो है। प्रेम तो यहां पर है जो बराबर है, वो चेतन प्रेम है, जड़ प्रेम नहीं है। आप इसको जड़ प्रेम मानो। संसार का जो प्रेम है जड़ है ये। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, सुर नर मुनि सावा किया रीति। स्वार्थ लागई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सावा किया रीति। यह सा और हंसनी। देखो सीधे सीधे आप समझ जाओ, ये प्रेम संसार का प्रेम नहीं है ये जो है। अरे वो वाला प्रेम अलग है, वह प्रेम सूरत से होता है। अब संसार वाला सूरती क्या पूछेगा जो है। यह मित्रता सूरती की है जो है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बारे चीत। तनना मिला तो क्या भया, बन तो मिले तारीत। यह सा और हंसनी। शरीर में 2 चीज है, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ जो है ये जड़ शरीर है ये, तो शरीर का प्रेम शरीर से होता है, चेतन का प्रेम चेतन से होता है। जीव जो है अज्ञान बस जो है शरीर का साथ कर लिया है, वो उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं। बार बार आते हो, बार बार रोते चिल्लाते रहते हो, आपकी बार तो सुधर जाओ। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। अब तुम क्या सार भी चाहो या शिवी, बन स्वभावया ज्ञान भी, बन बचिका यालीन। यह सा और हंसनी। सदगुरुदेव जो है अपने हंसों को ही तो कहेंगे, वही तो उनकी बाणी बूझेंगे, सब थोड़ा बूझ जाएगा। वह स्वामी जी तो खुद ही कहते हैं।
अब तुम क्या संसार भी चाहो या सेबीन, बन स्वभाव या ज्ञान भी। अज्ञान के कारण जो है बाणी लिया है। मन, बच, काया, शरीर, अज्ञान से तो लिए हो, बैठे हो आप जो है। अब सीधा तुम आ जाओ ना हमारे पास में। ये हंसा और हंसरी, सदगुरु के पास शरीर से नहीं जाना है। आप एकदम समझ लो, आप जो है आज ही समझ लो जो है, सदगुरु के पास सूरज से जाना है। वही रोक करके रखो सूरत को जो है। कहाँ रखोगे? अरे गुरु के चरण में सीधा सीधा आप जाओ जो है। बार बार रोज ही कहा जाता है। अरे शरीर तो छूट जाएगा ना, वह चेतना ही तो फंसी है आपको संसार में। सुरती पासी सार भी, ताशी परी गय दूर। सुरती फांसी सार भी, ताशी परी गय दूर। सुरती बाधी स्थिर करो, आठो पहर हुजूर। यह सा और हंसरी। अब आप बुझ जाओ, सदगुरु से प्रीति जो है सूरज से है, शरीर नहीं है वहां पर जो है। और जो है सूरज को कहाँ रखोगे? सीधे सीधे भाषा में समझ जाओ, गुरु का चरण में बस, और कहीं नहीं। माल कहीं दूर ले जाना हो, गुरु दरिया में डाला हो। माल कहीं दूर ले जाना, गुरु की चारानिया भी 68 तीरथ। गावे लविद वा पुराना हो, मन कहीं दूर ले जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहो, बिरले लो गवाहो, पहचाना हो। बल कहीं दूर ले जाना, गुरु दरिया में डाना हो। बल कहीं दूर ले जाना, गुरु की चारालिया भी 68 तीरथ। गावे लविद वा पुराना हो, गावे लविद वा पुराना हो। वन कहीं दूर ले जाना, पंडिता बोला पीरय उलिया। ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। वन कहीं दूर ले जाना, गुरु दरियाव सदा जल लीरा मला। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मल कहीं दूर ले जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मल कहीं दूर ले जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर ले जाना। यह था और हंसरी। इसी भेद को आप समझ जाओ।
गुरु का चरण और तुम्हारी सुरति, बस। बाकी सब संसार का काम फालतू फटका है। अब मानव जन्म मिला है तो इसी को रखो और धीरे धीरे संभार करके चले जाना। आपका देश वही है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।